हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में हम देखेंगे आपकी एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जो आपकी भाषा भारती मतलब हिंदी की है कक्षा छठवीं के लिए। तो इसमें आज हम देखेंगे आज की इस वीडियो में आपका पाठ 7 हम बीमार ही क्यों हों। इस प्रकार से जो पाठ दिया गया है इसको देखेंगे, इसके जो प्रश्न उत्तर हैं उसको कैसे लिखना है, क्या क्या इसके उत्तर लिखना है, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। दोस्तों यहाँ पर पूर्व तैयारी के लिए कुछ निर्देश दिए हैं, इन बिंदुओं को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। यहाँ पे आपकी काफ़ी सारी काम की चीज़ें दी गई है। अब हम आगे देखेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न और आपकी हिंदी अंग्रेजी यानी जितने भी विषय हैं, है ना, गणित गणित अंग्रेजी संस्कृत विज्ञान सामाजिक विज्ञान, ये सारे वीडियोस चैनल पे मैंने करवा दिया है। तो चैनल पे जा करके आप उन वीडियोस को अवश्य देखें। आइए देखते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न में। प्रश्न नंबर 1 है, स्वस्थ रहने के लिए क्या जरूरी है? तो इसके उत्तर में लिखना संतुलित भोजन। संतुलित भोजन जो है वो हमें स्वस्थ रहने के लिए ज़रूरी है। तो बी नंबर आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर दूसरा देखते हैं। इसमें है, भोजन के चार चार हिस्सों में निम्नलिखित खाद्य पदार्थ नहीं आता। कौन सा नहीं आता? तो घी जो है ये खाद्य पदार्थ में नहीं आता है। तो इस प्रकार से घी आपका सही उत्तर हो जाएगा इसमें। और इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर तीसरा है, जलचर शब्द से आप क्या समझते हैं? तो इसके उत्तर में लिखना जल में रहने वाले जीव जलचर कहलाते हैं, है ना। जलचर किसे कहते हैं? हम जो जल में रहते हैं। तो इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 3 का उत्तर लिखेंगे। दोस्तों चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज़रूर से लाइक करना, क्योंकि आपकी जो वार्षिक परीक्षा के पहले मैं इस चैनल पे अभ्यास प्रश्नों की वीडियोस डालता हूं कि कैसे कैसे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। आपके पूरे 6 विषय के पूरे विषय के डालता हूं और जो भी जानकारी आपकी आती है राज्य शिक्षा केंद्र से, सारी चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से चैनल पर डालते रहता हूँ। तो वे सारी चीज़ें आपको समय पर मिल सके और आप खूब अच्छे से पढ़ाई करना। मेरी तरफ से आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करें और अपनी कक्षा में टॉप करें। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि वो वीडियोस आपको समय पर मिल जाएं और आप काफ़ी अच्छे नंबरों से पास हो सकें। आइए देखते हैं आगे। प्रश्न नंबर 4 है जिसमें लिखा है कि क्रोधी स्वभाव किस तत्व की अधिकता का परिचायक है? तो इसका उत्तर लिखना अग्नि तत्व की अधिकता। जब अग्नि तत्व की अधिकता होती है शरीर में तो स्वभाव कैसा होता है? क्रोधी हो जाता है। 5वां नंबर का प्रश्न है, पाठ में आकाश तत्व प्राप्ति का मुख्य साधन किसे बताया गया है? तो उपवास को बताया गया है ना। उपवास करने से कौन सा तत्व मिलता है? आकाश तत्व की प्राप्ति होती है। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 में दिया है कि शरीर के बनने में किन तत्वों का समावेश है? तो इसके उत्तर में लिखना दूध फल अंकुरित अन्न मक्खन शहद, इन सभी तत्वों का समावेश है। तो इस प्रकार से आप लिख देंगे वर्कबुक में। अब देखते हैं लघुत्तरी प्रश्न। प्रश्न नंबर 7 में दिया है कि दिए गए बिंदुओं पर 3 वाक्य लिखिए। संतुलित आहार में तो हम लिख देंगे हमें संतुलित आहार लेना चाहिए, इस आहार से हम निरोगी रहते हैं, इस प्रकार से आप लिख देंगे। और व्यायाम में लिख देना कि हमें रोज व्यायाम करना चाहिए, इससे हमारा शरीर तंदुरुस्त बना रहता है। तो इस प्रकार से आप वाक्य यहाँ पर बनाकर लिखेंगे प्रश्न नंबर 7 में दोस्तों। तो ऐसे ही आपको अपनी वर्कबुक में लिखना है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 8वां है, हम आहार में क्या लें जिससे हम स्वस्थ रहें? तो इसके उत्तर में लिखिएगा हमें आहार में पांचों तत्व संतुलित मात्रा में लेना चाहिए। प्रश्न नंबर 9 है, जैसे सूर्य के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है, क्यों? तो इसके उत्तर में लिखिएगा सूर्य हमें लंबी आयु प्रदान करता है, इसीलिए बिना सूर्य की जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। तो इस प्रकार से आप अपनी वर्कबुक में लिखेंगे। तो ऐसे आपको लिखना है दोस्तों। इसके बाद आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 10वां है जिसमें लिखा है, आप वायु तत्व को प्रदूषित होने से कैसे बचाएंगे? कोई 3 उपाय लिखिए। तो इसके उत्तर में लिखिएगा रासायनिक पदार्थों का कम उपयोग करें, आसपास गंदगी ना करें, सार्वजनिक वाहनों का उपयोग करें। इस प्रकार से आपको वर्कबुक में अपनी फिल करना है, लिखना है। इसके बाद देखते हैं दीर्घोत्तरी प्रश्न में। प्रश्न नंबर 11 है, प्राचीन युग में मनुष्य के स्वस्थ रहने के क्या कारण थे? तो इसके उत्तर में लिखिएगा प्राचीन युग में मनुष्य सभी 5 तत्वों को संतुलित बनाए रखता था, यानी संतुलित भोजन में लेता था, है ना, इसीलिए यह स्वस्थ है। इन तत्वों के सेवन से मनुष्य का स्वास्थ्य अच्छा बना रहता था। तो इस प्रकार से आप अपनी वर्कबुक में लिखेंगे प्रश्न नंबर 11वां का उत्तर। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 12 है जिसमें पूछा है आपसे कि पांचों तत्वों में से कौन सा तत्व आपको सबसे अच्छा लगा, उसे बढ़ाने के लिए आप क्या क्या प्रयास करेंगे, अपने शब्दों में लिखिए। तो इसके उत्तर में लिखिएगा मुझे वायु तत्व सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि वायु के बिना जीवन असंभव है। अगर वायु ना हो तो व्यक्ति मूर्छित हो जाता है
और वायु के बिना जीव जंतु और पेड़ पौधे जीवित नहीं रहेंगे। इस प्रकार से आप अपनी वर्कबुक में लिखेंगे। इसके बाद आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर तीसरे में पूछा है कि जल प्रदूषण के कोई 5 कारण बताइए। तो इसके उत्तर में लिखिएगा, अपशिष्ट पदार्थों का समावेश होता है, रासायनिक पदार्थों का समावेश होता है, कीटनाशकों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, है ना, नगरीय मल का समावेश होता है, नहीं करना चाहिए इसमें समावेश, संरक्षण के लिए जागरूक न होना, ये भी क्या है, एक प्रदूषण का कारण है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर कुछ कारण लिख देंगे। तो ये आपका पाठ 7 समाप्त हुआ। अगली वीडियो में हम पाठ 8 देखेंगे, आपका संगीत शिरोमणि स्वामी हरिदास। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक इसे शेयर कीजिए और खूब मन लगा के पढ़ाई कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।